महादेव। सावन मास के इस पावन दिन में शिव जी की आराधना तो सभी भक्तजन करते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा लाभ है, खासकर सावन के मास में। तो सावन के मास में बाबा को एक लोटा जल के साथ साथ अगर बाबा के शिव पुराण महाशिव पुराण की कथा की जाए तो ये अनंत लाभ देने वाली होती है। और इसे जो वाचते हैं यानी जो पढ़ते हैं और जो इसको श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो बहुत ज़्यादा पुण्य के भागी होते हैं और उनके जीवन की जितनी भी व्यथाएं हैं, जितनी भी कष्ट पीड़ा और दुख हैं, सभी भोले बाबा दूर करते हैं निश्चित तौर पे। ये मैं निश्चित बता सकती हूँ अपने शब्दों में। आप इसे महसूस करके देखिए और श्रवण करके देखिए और पढ़ कर देखिए। अगर इससे उत्तम फल की प्राप्ति न हो तो फिर तो भक्ति करना व्यर्थ है, क्योंकि इस भक्ति से सिर्फ लाभ ही लाभ मिलता है। आप एक बार अपने जीवन में इसे अपना कर ज़रूर देखें और अपनाने से ही आपको महसूस होगा कि हमारे जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या फलित हुआ है। ये सभी शिव पुराण के पढ़ने और श्रवण मात्र से ही प्राप्ति होती है। तो आप लोग पढ़ अगर नहीं सकते हैं तो हमारी मौनी द्वारा ये शिव पुराण महाशिव पुराण की पाठ में करती हूँ, तो आप इन्हें अवश्य श्रवण करने की कोशिश करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए सुनाते हैं आपको अपने शब्दों में महाशिव पुराण की ये कथा। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सुनने का प्रयास जरूर करें और पुण्य का भागी बने। तो आज की कथा है साध्य साधन आदि का विचार, श्रवण कीर्तन मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांतर सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पुराण परवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सदस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था तो उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे कि अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब से सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे प्रातपर पुराण पुरुष कौन है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबके उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होते हैं। इसीलिए तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्ष तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है। इनकी सेवाएं
ही साधन है तथा इनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रिय होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके इसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर की प्राप्ति है। वही सालोक आदि के कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों को भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। इनमें सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रही हूँ कि कौन से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों का महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन, मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथ सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साधि को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवण नेन्द्रियों द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसे इससे महादेव की भक्ति प्राप्त होती है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन, कीर्तन, मनन की सिद्धि करे। कर्मशः मनन प्रयत्न इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उनके द्वारा सालोक आदि के कर्म से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार के लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा इनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा जाता है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है कि पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनंत कुमार अकस्मात का अर्थ होता है अचानक, वहां जा पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जागने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनंत कुमार को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे। उनके चरणों से प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनंत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का सर्वज्ञ कीर्तन, मनन, ये तीन महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीन ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा भगवान नंदीकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी शिव गणों के स्वामी भगवान नंदीकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनंत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवण आदि तीन साधनों को अपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत के कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल जाता है? तो इस तरह से मैंने एक अध्याय का पाठ आप लोगों को कह सुनाया और इसीलिए सुनाया कि शिव पुराण पढ़ने से और शिव पुराण का श्रवण करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, ये शिव जी ने साक्षात इस महाशिव पुराण में वर्णित किया हुआ है। और इसे शौनक जी जैसे विद्वान जिन्होंने पहली बार इन्हें सुना था और सबसे पहले श्रोता वही हैं जिन्होंने इस महाशिव पुराण के कथा का श्रवण किया था। और तब से ही ये शिव पुराण की कथा को जो भी मनुष्य तन मन धन से सुनते हैं या पढ़ते हैं या सुनने की चेष्टा करते हैं तो उन्हें ही महादेव की भक्ति की प्राप्ति होती है। अन्यथा महादेव उन्हें भक्ति का
फल नहीं देते हैं। इसीलिए अवश्य करके इस कथा का श्रवण इस सावन के पावन मौसम में जरूर सुनिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं एक अध्याय का पाठन रोज करूँ, पठन पाठन रोज आपके इस चैनल के माध्यम से लाया करूँगी। आप लोग इसे घर बैठे अवश्य सुनने का प्रयास कीजिए। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर